जय भोलेनाथ की। आजकल लॉकडाउन चल रहा है। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बैठे हैं, जयपुर क्षेत्र में हैं आजकल हम। अभी 2-3 दिन से थोड़ा दिमाग में बड़ा जो अपने यहाँ अभी महाराष्ट्र में हुआ, पालघर में साधुओं को पीट पीट के मार डाला, उससे थोड़ा दिमाग खराब था। लेकिन हमारे साधु जो अखाड़े के हैं, उनका जो निर्देशन होगा उसका हम पालन करेंगे। और आप सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सारे हिंदू समाज का हमें बहुत सपोर्ट। मुझसे कल कोई कह रहा था कि आपने महाराज कुछ लिखा या कुछ बोला फेसबुक पर, अन्य समाचार पत्रों में, तो मैंने कहा कि मैं बार बार मैंने सोचा कुछ लिखूं, कुछ बोलूं, कुछ कहूं, लेकिन हमारे हिंदू भाई हमसे भी अच्छा लिख रहे, हमसे भी अच्छा बोल रहे, महाराष्ट्र सरकार को घेर रहे। और मुझे लगता कि सारा समाज मेरे साथ है, साधुओं के साथ है, और इसका बदला लेंगे, लोग ले रहे हैं। और हमारे अखाड़ा परिषद के श्री महंत जी ने कहा है कि जो अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद नागा साधु कूच करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। तो आप सभी लोग ऐसे मौका पर साधुओं का साथ दीजिए। साधु आप ही के हैं, और साधु के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। अब चाहे वो किसी मजहब के हों या मनुष्य हैं, तो मनुष्यता को शर्मसार किया उन लोगों ने। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो कहानी सुनाते। ओम नमः शिवाय। एक राजा था, उसने तय कर रखा था कि हमारे राज्य में कोई जीव हिंसा नहीं होगी। जो जीव हिंसा करेगा उसे दंड के तहत फांसी दी जाएगी, कोई शिकार नहीं करेगा। तो राजा के राज्य में वन्य जीव ऐसे विचरते थे जैसे मनुष्य लोग घूमते हैं। तालाबों में बहुत सी मछलियां खेलती कूदती। प्राकृतिकता बड़ी अलौकिक थी उस राज्य में। उसी राज्य के पास दूसरे राज्य में एक ढीमर था जिसका नाम कालू था। उसने देखा कि इस राजा के राज्य में जो तालाब है उसमें मछलियां बहुत हैं, अगर इनको पकड़ा जाए तो उसको पता था कि यहाँ राजा का संदेश से फांसी दे दी जाएगी जो जीव हत्या करेगा। तो उसने सोचा मैं एक काम संध्या के टाइम करूँगा, कोई देखे नहीं, थोड़ा अंधेरे में। तो वो घर से निकला और तालाब के किनारे पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं देखा, तो मछलियों को पकड़ना शुरू किया। वो अपनी पत्नी से बोल के आए थे, मैं उधर जा रहा हूँ। काफी मछलियों का ढेर लगा उसके पास। अचानक उसे दूर से आवाज सुनाई दी
कि कोई आ रहा रास्ते में, तो उसने दूर से देखा कि राजा की सवारी चली आ रही। वो राजा उसी समय किसी दूसरे शहर में जा रहा था, तो वहाँ से निकल रहा था। अब उसने कहा अब तो मर गए, मरूंगा अब तो राजा मुझे फांसी देगा, क्या करूं। तो उसने उन सारी मछलियों को पानी में डाल दिया और कुछ आग जलाई हुई थी उसने, तो उसने वो आग की जो राख थी वो अपने शरीर पर लपेट ली। कुछ उसका शरीर, कुछ उसकी दाढ़ी आनी होगी, कुछ एक लंगोटी पहना था, तो पूरे शरीर में राख लपेट ली लंगोटी में। आगे और आगे के पास बैठ गया जैसे धूनी तप रहा हो। राजा वहां से निकला तो राजा ने कहा अरे यार, ये इतना सर्दी का समय है और ये बिना वस्त्र का कोई बैठा, तो ये तो महात्मा है, साधु है, हल्की हल्की दाढ़ी भी है, साधु जैसा दिख रहा है, एक लंगोटी पहने। तो राजा अपने हाथी से उतर के साधु महाराज को प्रणाम किया, जय सिया राम बोला, आवाज लगाई, लेकिन वो तो मछुआरा अपना ऐसे करने लगा जैसे ध्यान में चला गया हो। तो राजा ने सोचा ये ध्यान में है, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दोष लग जाएगा, ध्यान टूटेगा। तो राजा ने वही भभूति वहाँ पड़ी हुई थी राख, तो वो अपने सिर पे लगाई, माथे पे लगाई, और कुछ असरफियाँ थीं वो चढ़ाई। अब मंत्री ने देखा कि राजा ने काफ़ी सम्मान किया इसका, पहुंचा हुआ महात्मा लगता, तो मंत्री ने भी अपना एक कुछ माला पहने हुआ था सोने की, वो वहाँ अर्पण कर दी, प्रणाम किया, भभूति अपने जो राख थी उसको माथे पर लगाया। ऐसे ऐसे बहुत सारे सैनिकों ने भी ऐसे किया और वो सवारी निकल गई। कुछ समय हुआ, जब आवाज आना बंद हो गई बहुत, उसने धीमे से ऐसी आंख खोल के देखा, तो वहाँ तो सोना पड़ा हुआ था, सल्फी पड़ी हुई थी, और वो जा चुके थे राजा। उसी समय उसकी पत्नी आई कि चलो अपने पति को देख के आए। तो पत्नी देखा ये क्या, सोना पड़ा हुआ है ये तो। पत्नी ने कहा चलो अब घर। तो उसने कहा अब मैं घर नहीं जाऊंगा। पत्नी का ऐसा क्यों, घर क्यों नहीं जाओगे? तो उस मछुआरे ने कहा कि मैं मौत के भय से झूठे ही साधु बना, तब यहां के राजा ने मेरा सम्मान किया, मुझे प्रणाम किया और मुझे भेंट दी, और अगर मैं असली का साधु बनूं तो क्या होगा, आनंद आ जाएगा। ये जो सोना पड़ा है तू ले जा। उसकी पत्नी ने इतना सोना कभी देखा नहीं था और अपना घर चला काम कर, अब तो मैं साधु बन गया हूं। और वो साधु ही बन गया, भगवान का भजन करने लगा, आनंद लेने लगा। उसके पास जो भी आए मिले वो भी आनंद में आ जाए। एक कहानी हमने बहुत पहले एक महात्मा से सुनी थी, आज मैंने आपको सुनाई। जय भोलेनाथ की। ओम नमो शिवाय।